फ्रीलांसिंग आपको फ्रीडम देती है, बट ओनली फॉर सम टाइम। जब एक क्लाइंट हैप्पी है, आप हैप्पी हो, आप सेफ फील करते हो। जब एक क्लाइंट चला जाता है, इनकम बदल जाती है, घट जाती है। मैं हूं अनमोल विद द फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस ऑफ 13 ईयर, और आज हम बात करेंगे कि एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, व्हाई एवरी फ्रीलांसर नीड टू हैव एन ऑल्टरनेटिव बिजनेस। अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हो तो आपको एक ऑल्टरनेटिव बिजनेस खड़ा करना ज़रूरी है। फ्रीलांसिंग शुरू में एक्साइटिंग लगती है, कोई बॉस नहीं है, जब मर्जी काम करो, पैसा अपने हिसाब से। लेकिन एक टाइम के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट फ्रीलांसिंग में आ जाता है, जहां आप एक पॉइंट के बाद उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। आप काम उठा तो सकते हो, बट उतना टाइम नहीं दे सकते हो, वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। कुछ टाइम बाद ये ही फ्रीलांसिंग आपको जॉब की तरह लगने लगता है, जहां आप ईमेल्स चेक कर रहे हो, रिविजन्स कर रहे हो, महीने में नए प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो। ये कॉन्टिन्यूअस क्लाइंट चेज बन जाती है। फ्रीलांसिंग एक इनकम स्ट्रीम है, लेकिन फ्रीडम मॉडल नहीं है। जब तक आपकी इनकम टाइम के साथ लिंक है, आप फ्री नहीं हो सकते, आप सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सो व्हाई डू यू नीड एन अल्टरनेटिव बिजनेस? जब एक क्लाइंट जाता है तो आपकी इनकम 30% डिक्रीज हो जाती है। दो जाता है तो थोड़ा सा इंसान पैनिक होना शुरू हो जाता है। उस टाइम लगता है कि हमारे पास एक प्लान भी ज़रूर होना चाहिए था, जिस पे या तो आपके पास सेविंग इतनी हो कि आप उस चीज़ को बेयर अप कर सको, 2 या 3 या 4 या 6 महीने की आपके पास सेविंग हो, या फिर आपकी कोई ऑल्टरनेटिव स्ट्रीम हो। अगर क्लाइंट चला भी जाए, दूसरा क्लाइंट ढूँढने में टाइम लगता है, बट आपको आपकी ऑल्टरनेटिव स्ट्रीम से पैसा आ रहा है। फ्रीलांसिंग इज़ इक्वल टू कैश फ्लो, बिज़नेस इज़ इक्वल टू ग्रोथ फ्लो। फ्रीलांसिंग के साथ स्किल ब बनता है, बिज़नेस के साथ सिस्टम बनता है। जब आप दोनों को कंबाइन करते हो, तब आती है एक्चुअल इंडिपेंडेंस। अब ये ऑल्टरनेटिव बिजनेस मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है? ये कुछ भी हो सकता है। आपके डिजिटल प्रोडक्ट हो सकते हैं, अगर आप डिजिटली काम कर रहे हो। आपके नॉलेज से प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई ई बुक बना सकते हो, टेम्पलेट बना सकते हो, कोई मिनी कोर्सेज बना सकते हो, डैशबोर्ड्स बना सकते हो। एक बार बनाओ, बार बार सेल करो। या आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब या सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट डालना शुरू करो। फ्रीलांसिंग के एक्सपीरियंस को शेयर करो, जैसे मैं करता हूँ। इससे ब्रांड मार्केटिंग भी होती है। कोई छोटी एजेंसी या छोटी टीम बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप सब कुछ नहीं कर पाओगे, आपको टीम चाहिए ही होगी। और उस टीम के साथ आप छोटे-छोटे प्रोजेक्ट आउटसोर्स करने अगर शुरू कर दो, अगर आपके पास ज़्यादा काम आता है, तो ऐसे ही टीम बिल्ड होती है और उससे आपको फ़ायदा होगा। एफ़िलिएटेड मार्केटिंग करनी शुरू कर दो। अगर आप इस फ़ील्ड में हो तो आपको पता होगा कि एफ़िलिएटेड मार्केटिंग कैसे होती है, उससे आप इनकम बनानी शुरू कर सकते हो। कोचिंग या कंसल्टेशन का काम साथ में शुरू करो। फ्रीलांसिंग के लिए मेंटरशिप करो, जहाँ पे एक इंसान, अब मेरे पास जो मेंटरशिप के लिए आते हैं, वो मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस अपनी 30 मिनट्स की कॉल में ले लेते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब आप लोगों को हैरानी होगी कि मेरा ये ऑल्टरनेटिव बिजनेस यूट्यूब में तो है, पर एक ऐसा बिजनेस भी है जो मेरा फैमिली बिजनेस था, या फिर कह लो मेरा पैशन भी बन गया, स्पेशली आफ्टर कोविड। वो है एस्ट्रोलॉजी। अब अगर आप देखो, मैंने एस्ट्रोलॉजी पे काम करना शुरू किया। मेरा एस्ट्रोलॉजी के सब्सक्राइबर 10 के होने लगे हैं। 1 साल से मैं उस पे भी काम कर रहा हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज़ भी बना के बेच रहा हूँ। प्लस मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी लेता हूँ। फ्रीलांसिंग का काम अपना कोडिंग का तो चलता है, साथ में मैं वो भी काम करता हूँ। तो मैं स्ट्रीम बनाना चाहता हूँ, अलग-अलग स्ट्रीम बनाना चाहता हूँ। अब मैं उसके कोर्सेज़ भी सेल करने शुरू कर दिए हैं। यूट्यूब ने, क्योंकि हाफ मोनेटाइज़ेशन उस चैनल पे हो गई है, वहाँ पे मैं कोर्सेज़ क बना के बेच सकता हूँ, यूडेमी पे बेच सकता हूँ, और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं अब अपने कोर्सेज़ बेच सकता हूँ। तो मेरा भी मकसद ये था कि फ्रीलांसिंग के साथ-साथ कुछ ऐसा भी अल्टरनेटिव बनाऊँ जो अपने आप को सेल करता रहे। और मैं फ्रीलांसिंग
का काम तो करता ही करता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेशन भी करता हूँ। मुझे पता है कि ये कोई हैरानी की बात होगी कि टेक के साथ-साथ एस्ट्रोलॉजी कैसे कर रहे हो? वो मेरा फैमिली बिज़नेस था, ये मेरा अपना काम था। मैं दोनों कर रहा हूँ इस टाइम पे, ताकि मैं अल्टरनेटिव स्ट्रीम दोनों की बना सकूँ। अगर एक से कम होता है तो दूसरे को उसको हेल्प कर सके, दूसरा कम होता है तो पहला उसको हेल्प कर सके। अप एंड डाउन हर एक बिज़नेस में लगे रहते हैं। अब फ्रीलांसिंग वर्सेस बिज़नेस का माइंडसेट। फ्रीलांसिंग एक लीनियर ग्रोथ है, बिज़नेस है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जब आप क्लाइंट के लिए काम करते हो, तो आप टाइम सेल करते हो अपना। जब आप बिज़नेस बनाते हो, तो वैल्यू सेल करते हो अपनी। फ्रीलांसिंग आपका एंड गोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा के लिए फ्रीलांसर नहीं रह सकते। कहीं न कहीं आप अटकोगे उस पे। एंड गोल होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग के थ्रू लर्न करो, अर्न करो और बिल्ड करो। एग्ज़ाम्पल, फ्रीलांसिंग के बाद लर्न कंटेंट मार्केटिंग, यूज़ दैट स्किल, उसके बाद बिल्ड योर ओन ब्रांड, मोनेटाइज़ दैट, फिर कोचिंग, कोर्सेज़ और डिजिटल प्रोडक्ट फ्रीलांसिंग के थ्रू जो आपकी फाउंडेशन है, उसी को अपने बिज़नेस में यूज़ करो, एलिवेट करो। अब एक्शन प्लान क्या होगा? आप भी ये 3 स्टेप प्लान है जो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले स्टेबलाइज़। फ्रीलांसिंग अगर आप करते हो तो कम से कम इतनी स्टेबिलिटी रखो कि आपके महीने के खर्चे और उसके ऊपर थोड़ी बहुत सेविंग हो जाए। 50-60 हज़ार कम से कम एक फ्रीलांसिंग के जॉब से आता रहे, ताकि वो स्टेबलाइजेशन हो। उसके बाद एक नीश को चूज़ करो, जिसके ऊपर आप कंटेंट बना सकते हो और प्रोडक्ट बना सकते हो। स्मॉल से स्टार्ट करो। हर वीक 2 घंटे अपने अल्टरनेटिव आइडिया को दो। वो चाहे यूट्यूब की वीडियोस हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस ऑटोमेशन हो। कंसिस्टेंसी हमेशा क्रिएटिविटी से ज़्यादा होती है। स्मॉल स्टेप बिल्ड करो, इससे आपको फ्रीडम मिलनी शुरू हो जाएगी, आप काम करना शुरू हो जाएगा। आपको ये भी पता चलेगा कि आप अपने अल्टरनेटिव बिज़नेस को लेके एक्साइटेड हो, खुश हो कि नहीं हो। मैं एक बात बता दूँ, फ्रीलांसिंग कोई बैड चीज़ नहीं है, बट ये एक बहुत ब्यूटीफुल स्टार्ट कह सकते हो आप। लेकिन सिर्फ़ फ्रीलांसिंग पे डिपेंड रहना एक रिस्की और लॉन्ग टर्म में बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है। मान लो आप बीमार हो गए, मेरे ही एग्ज़ाम्पल थी। मैं 1 महीने के लिए बीमार हो गया था, तो उसमें क्या हुआ कि क्लाइंट्स को तो काम चाहिए था, वो चेंज हो गए। जो लॉयल क्लाइंट्स थे 1-2 वो तो बचे, पर बाकी चेंज हो गए। मुझे दोबारा से खड़े होने में 3-4 मंथ फिर से लग गए। वही बात आ जाती है ना, फ्रीलांसिंग पे एक ही इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। अगर बिज़नेस होता, मेरे कोर्सेज़ पहले बने होते या कुछ होते, तो वहाँ से भी एक अल्टरनेटिव बिज़नेस आता रहता मेरे पास और मैं इतना नीचे नहीं जाता। क्योंकि क्लाइंट आते जाते रहेंगे, पर सिस्टम जो बनाओगे ना आप, वो हमेशा आपके लिए काम करता रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, अपने लिए एक प्रोजेक्ट ज़रूर स्टार्ट कर लेना। क्योंकि रियल फ्रीडम तब आएगी जब आप अपने लिए काम करना शुरू करोगे। मैं हूं अनमोल और ये है एक रियल टॉक फ्रीलांसर से फाउंडर बनने की जर्नी के लिए। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा। तब तब के लिए बाय बाय।